चलेगी नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते। नमस्कार दोस्तों। बिहार के जो पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, उनके नेतृत्व में बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में पटना में इतना बड़ा बवाल मचा जिसकी चर्चा खूब हो रही है। उन्होंने समर्थन किया, बिहार बंद का ऐलान किया और 12 जनवरी को बिहार बंद हुआ। उनके समर्थक में छात्रों के साथ मिलकर भी बिहार की अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और इस बीच में पप्पू यादव को हिरासत में भी लिया गया। कई छात्रों को भी हिरासत में लिया, कई जगहों से आगजनी की भी खबरें आई, कई जगह पथराव का भी, और अशोक राजपथ पर उनके समर्थकों ने छात्रों के साथ मिलकर टायर भी जलाए। ये विरोध प्रदर्शन का तरीका अपनाया। पप्पू यादव बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में परीक्षा को रद्द करने और फिर उसे दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। पप्पू यादव समेत कई छात्रों और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। बिहार बंद को लेकर जो बयान आया उसमें पप्पू यादव ने कहा कि सरकार का राम नाम सत्य करना है। जो लोग छात्र विरोधी हैं उनके राम नाम सत्य है। बिहार की जनता सड़कों पर है और छात्र सड़कों पर हैं और हर कोई बिहार बंद का समर्थन कर रहा है। 12 जनवरी को पूरे दिन भर की यही सबसे बड़ी खबर रही बिहार बंद को लेकर। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का भी बड़ा हमला बोलते हुए उन पर पप्पू यादव ने कहा कि चोर मचाए शोर। प्रशांत किशोर बीजेपी का सबसे बड़ा दलाल है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। प्रशांत किशोर ने इसको लेकर आमरण अनशन भी किया था। पिछले दिनों उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन कोर्ट से फिर जमानत मिलने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और जिसके बाद उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था। हालांकि अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और उसके बाद वो कहाँ हैं उनको पप्पू यादव ने कहा कि हमें नहीं पता। इसके बाद आरजेडी से मीसा भारती, पप्पू यादव के बिहार बंद के आह्वान पर आरजेडी के सांसद हैं मीसा भारती। उन्होंने कहा कि आज 12 जनवरी को इसलिए सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। यह लोकतांत्रिक देश है, हर किसी के पास अपने अधिकार हैं, इसलिए वे ऐसा कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज भी बंद है, इसलिए ज्यादा असर नहीं हुआ। देखिए तो पिछले साल 13 दिसंबर 2024 को 70वीं बीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा हुई थी, राजधानी पटना के एक सेंटर पर एग्जाम रद्द हो गया था, बापू सभागार। इसके बाद से नाराज अभ्यर्थियों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। पूरी परीक्षा को रद्द कराने की मांग छात्र कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। देखते देखते इस मामले ने तुल पकड़ लिया और अभ्यर्थियों ने फिर से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यव्यापी जो बिहार बंद का मिलता जुलता असर भी दिखा, मिले जुला असर दिखा है कहीं पर छिटपुट, जिसमें युवा शक्ति के बैनर तले बड़ी संख्या में युवा और छात्र पूरे दिन में सुबह 12 जनवरी की सुबह से सड़कों पर उतरे। अशोक राजपथ पर भी सड़कों पर छात्रों ने टायर जलाकर सड़क को अवरोध किया। डाक बंगला चौराहे पर भी बंद समर्थकों ने मार्ग को जाम किया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बहुत सारे काम भी हो गए यहाँ पर। अब पटना, हाजीपुर, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, गया समेत कई जगहों पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शनकारी सड़क पर आगजनी का प्रदर्शन किया, कई जगहों पर पत्थरबाजी भी हुई। इनका जो उसके बाद कहना है कि बीपीएससी 70वीं जो प्रीलिम्स की परीक्षा है उसे रद्द कर दे। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी आयोग के विरोध में नारेबाजी भी कर रहे हैं और प्रेमचंद सिंह के नेतृत्व में समर्थकों ने बोर्डिंग रोड, राजेश पप्पू यादव के नेतृत्व में अशोक राजापथ और राजू दानवीर के नेतृत्व में राजेंद्र नगर की कंकड़बाग को छात्र युवा संगठन के लोगों ने बंद करा दिया। प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को पुलिस हिरासत में ले गई, कई छात्र भी उसमें थे और उसमें पप्पू यादव को भी हिरासत में ले गए। इस बीच में जो पप्पू यादव ने एक कपड़ा ओढ़कर पहुंचा वो कफन था और कफन अपने समर्थकों के साथ बिहार बंद कराने के लिए सड़क पर उतरे। कफन ओढ़कर बिहार बंद के दौरान समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता को कफन ओढ़ने पर मजबूर कर दिया है और इस वजह से हम भी यहाँ पर हैं छात्रों के बीच कफन ओढ़कर। उन्होंने कहा कि मांगे नहीं पूरी हुई तो फिर हम संसद भी नहीं चलने देंगे। पेपर लीक पर भी बिहार की जनता चुप नहीं बैठेगी
और जब तक बिहार से पेपर लीक का खात्मा नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मतलब उन्होंने सीधा कहा कि ये भी कहा है कि आज 12 जनवरी को बिहार बंद है और आने वाले दिनों में संसद में भी मैं संसद नहीं चलने दूंगा जब तक देश में शिक्षा माफियाओं और प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बिहार की जनता ने बिहार बंद का समर्थन किया है और इस बीच में कई जगहों पर तोड़फोड़, जबरदस्ती दुकान बंद करवाने की भी खबरें आई है कि उन्हें दुकान बंद करने को मजबूर किया गया। इस पूरी घटनाक्रम को अगर देखें तो 13 दिसंबर 2024 को जो परीक्षा हुई थी उसके बाद छात्र गड़बड़ी का आरोप लगाए, पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं, फिर से एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर बीपीएससी की। और इसी को लेकर पटना के गर्दनी बाग में 25 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है छात्रों का। इसमें प्रशांत किशोर भी पहले शामिल हुए, अनशन पर बैठे। उसके बाद जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। 28 और 29 दिसंबर के करीब वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इससे छात्रों और उनके संगठन में आक्रोश और भी बढ़ गया। छात्रों का ये भी कहना है कि सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि छात्र कब पीछे हटते हैं और सरकार कब झुकती है, या फिर दोनों अपने अपने जिद पर अड़े रहते हैं और ये आंदोलन कब तक रुकती है। ये सब आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल आपको जो जानकारी दी है अगर पसंद आई हो और आपको लगे कि सही जानकारी मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।